औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने न्यू बुक जो पंजाब बोर्ड की आई हुई है फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस जो है वो हम लोगों ने शुरू किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं ये समझ लें और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। x हमारे पास क्या है? क्यूब का मतलब है 3। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो x बराबर होगा 1 की पावर 1/3। स्क्वायर होता है तो 1 की पावर 1/2 होता है, तो क्यूब है तो 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। अभी हम लोग दोनों तरफ टेकिंग क्यूब लेंगे। जैसे हम लोग टेकिंग स्क्वायर लेते थे तो एक साइड स्क्वायर वो कट जाते थे, कैंसिल हो जाते थे, स्क्वायर और उसके रूट आपस में कैंसिल। इस तरह हम लोगों ने क्यूब लिया। जब क्यूब लेंगे तो इधर भी पावर 3 हो जाएगा, इधर भी पावर 3 हो जाएगा। जब ये 3 पावर हो गई है तो ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे हमें क्या बचेगा? इज इक्वल टू 1 के बराबर। सॉरी, यहां इधर एक 1 है, यहां पे क्या है? 1 लिखा हुआ है। देखिए ये 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो यहां से यहां बचेगा 1 बच जाएगा। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 के 1 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए इसको ओपन करना है। तो a माइनस बी हो जाएगा, a x है b 1 है, a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a b है तो a x है b 1 है तो x और 1 मतलब x ही रहेगा, प्लस b का स्क्वायर क्या है 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। तो इसको 0 के बराबर ले लिया और ये 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। यहां से कैसे इसको हम लोगों ने वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हल करते हैं। तो यहाँ a है, a 1 के बराबर है, b भी 1 के बराबर है, c भी 1 के बराबर है। फॉर्मूला क्या है? x बराबर है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो एक a और b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है 1 है, इधर b 1 आ जाएगा, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 2a की वैल्यू क्या है 1 है। तो इधर फॉर्मूले में पुटिंग की। पुटिंग करने के बाद माइनस 1 अपना प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहां से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 3 सॉरी 1 माइनस 4 किसके बराबर आता है? माइनस 3 के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 के। तो यहां से माइनस 1 स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये एक मिनट, माइनस 1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इधर माइनस स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर रूट अपना ही है। इसके बाद बाकी वैसे ही रहने दिया। माइनस 1 प्लस माइनस ये स्क्वायर आयोटा पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। फिर क्या कहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आर। अभी देखें एक हमारे पास ये रूट आया था, एक ये प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक बार प्लस में लिखिएगा माइनस तो एक ये है और 2 ये हो गए, 3 टोटल। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज कौन कौन से हैं आपने ये याद रखने हैं। 1 कामा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 और ये माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। ये हमारे पास क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसमें 1 जो है वो रियल रूट ऑफ यूनिटी है, रियल रूट ऑफ यूनिटी, और ये जो दूसरे टर्म है 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ये तीनों रूट्स कैसे प्रूव करते हैं? वो ऐसे प्रूव करते हैं, नहीं तो ये तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इसी सिलसिले को आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों ने बता दिया था। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज,
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहली क्या कहता है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब वो जो 3 रूट्स आए थे ना, एक 1 आया था और 2 कॉम्प्लेक्स थे, तो वो कहता है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब हर जो हमारे पास रूट्स है वो दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब एक क्यूब रूट्स है ना कॉम्प्लेक्स वाला, उसका मैं स्क्वायर लेता हूं तो वो दूसरा वाला आ जाएगा, और अगर दूसरे वाले का स्क्वायर लेता हूं तो वो आ जाएगा। देखते हैं कैसे। प्रूफ में क्या है, लेट ओमेगा, हम लोगों ने ओमेगा नाम दे दिया है पहला रूट्स, -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये हम लोगों ने एक रूट ले लिया है, इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग बोथ है, इसका ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कैसे होंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, समझ आ रही होगी, a ये है b ये है, डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। सुनते जाए मुझे, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये -3 कैसे आया, देखें, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -1 यहां पे लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस आ जाएगा 2 अपना, और ये आयोटा अंडर रूट 3 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 अपना लिख देंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 है, ये -3 है, तो -2 आ जाएगा, -2 आयोटा ये अपना है, रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 ये है। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा, माइनस आयोटा बचेगा, और रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, तो यहां से हमें ये मिलेगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए बेटा, ये प्लस वाला था, 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट थे ना, प्लस वाला था उसका स्क्वायर ले लिया, वो सेकंड वाला आ गया है, ठीक है। तो और अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सिमिलरली अगर इसका स्क्वायर लें और ये पहले वाली प्रॉपर्टीज हमारे पास आएगी। तो क्या है, इन्होंने इसको नाम दे दिए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, 1 पहले को 1 कहा, इस वाले को ओमेगा कह दिया और इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर आपके साथ ऐसे नहीं लिखे हुए 1 कामा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो उनका मतलब भी यही होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब जो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज है ना तीनों, उनको जमा करो तो हमारे पास जवाब 0 आएगा। तो देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर आना चाहिए, यही प्रूफ करना है ना। तो 1 अपना ओमेगा की जगह पे ये वाली वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू। मैंने कहा आपको कि आप लोगों ने 1 ओमेगा इसको ये याद रखना है, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम यहां पे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2s अपना। इसके बाद ये क्या किया इसने, देखें ये प्लस का है ना, ये माइनस का है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 -2 हो जाएगा, ये 2 अपना 2 - 2 0 आ जाएगा, 0/2, और हमारे पास जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखें राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो गया, ये वाला लिया है इसलिए प्रूफ कर दिया है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई है, क्या है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, ठीक है। अच्छा, इससे फिर कुछ रिजल्ट्स हैं, ये भी आपके ज़हन में होने चाहिए। जब आपको ये बात पता लग गई है तो आप लोग अगर 1 को उधर ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सिर्फ ओमेगा को उधर ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूफ, इसके साथ आपके साथ ये 3 और प्रूफ भी हैं, आसान है क्योंकि आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर प्रूफ कर दिया है। तो किसी को उधर आगे पीछे कर सकते हैं क्वेश्चन को हल करने की नोयत को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज डिस्कस कर रहे थे। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज इज 1, ठीक है, कि हमारे साथ जब हम लोगों ने ऐड किया तो 0 के बराबर है और इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीपल जो क्यूब रूट का वो 1 के बराबर होगा। कैसे प्रूफ, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर है तो इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1, ये दोनों एक ही बात है। ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर हो या इन सबको मल्टीप्लाई करो 1 के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 अपना ओमेगा की वैल्यू लिख दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, जो कि मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को। इन सबको मल्टीप्लाई करें, ये a
प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 2 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा। इधर देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 बच जाएगा और आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4, 1 + 3 4 होता है, 4/4 = 1 के बराबर। तो देखिए इसने कहा 1 के बराबर है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ओमेगा की पावर 3 = 1 के बराबर, या इन तीनों जो क्यूब का प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आएगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज हमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें काम आएंगी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, वही चीज है, प्रूफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, 1 वैसे 1 जिससे भी मल्टीप्लाई करे तो 1 ही होता है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस 1 का। इसने कहा है दूसरी प्रॉपर्टी बना दी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो आसान सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, जैसे कि यहाँ पे बना है, क्योंकि इस 1 ने तो कोई फर्क नहीं डाला ना, तो कहता है कि अगर 1 ना भी हो, कॉम्प्लेक्स वाले रूट्स जो है ना उनको भी प्रोडक्ट करो तो हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। हमारे साथ मैं बताता हूं, 1 मिनट। प्रूफ में क्या, एज वी नो दैट, हमें पता है, यहां से स्टार्ट करेंगे कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ये पीछे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अभी कहता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहां से मैं ओमेगा पे डिवाइड करता हूं, यहां से ना, तो ओमेगा पे डिवाइड करते ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1/, ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ये सिचुएशन में ओमेगा पे जब डिवाइड करूंगा तो ये वाला ओमेगा और डिवाइड करने वाला कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/, ओमेगा आ जाएगा। फिर इसी को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड करता हूं तो हमारे पास ओमेगा बच जाएगा और 1/, ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए बेटा, हमारे साथ ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1/, ओमेगा, और ओमेगा बराबर है 1/, ओमेगा स्क्वायर। तो उसने कहा ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का यही मतलब है। तो फ्रॉम 2 and 3, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपको पता हो, हम लोग इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं, इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं, जिसको करना चाहे आपका काम हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6 के देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 डिस्कस करते हैं। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज की। 6 प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझे बात को, कॉम्प्लेक्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें वही, वो भी 1 के बराबर होगा। तो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स रूट, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है ना ऑफ यूनिटी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे इस 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 1 रिजल्ट मिले, ऐसे ही है ना, तो फिर वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो 2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, क्यों, और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इसी तरह देखिए, बात को समझे, 2 and 1/2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। किस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, समझे, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 रिजल्ट मिलता है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 मिलता है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उम्मीद है प्रूफ हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन आपको पता है तो ऐसा नंबर जिसके साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 1 रिजल्ट मिले, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज इज कंजुगेट ऑफ अदर। आसान है, क्या कहता है, कंजुगेट ऑफ अदर। लेट Z1 हमारे पास ये है ना, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब है, रूट्स है, इसका कंजुगेट लेते हैं, Z1 का बार लेते हैं, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो देखें, ये Z1 बार बराबर होगा Z2 के बराबर। ये Z2 आ गया ना, Z2 से मुराद ये कि वो दूसरे वाला ओमेगा स्क्वायर जो है वो वाला टर्म आ गया, वो ये प्लस है, ये माइनस वाला आ गया। इसी तरह एक मिनट समझे, Z2 बराबर है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 है,
तो इसका बार लेंगे तो हमारे पास ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये देखें Z1 के बराबर आ गया। ये Z1 है ना, Z1 ऐसी शक्ल का था, इसकी शक्ल को देखें एक जैसी है, तो ये Z1 के बराबर आ गया। तो ये Z1 बार बराबर है Z2 के और Z2 बार बराबर है Z1 के। तो अभी आपको समझ आई होगी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज कंजुगेट ऑफ अदर, दूसरे का कंजुगेट के बराबर है। तो देखें ये इसके दूसरे के कंजुगेट के बराबर है, ये दूसरे कंजुगेट के बराबर है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है हमारे साथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज के। ये क्वेश्चंस में हमें हेल्प करेंगी, हमारी मदद करेंगी क्वेश्चन को हल करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 7 की 7 प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। इसके बाद हम लोग 4th रूट्स ऑफ यूनिटी वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।